हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हमारी क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की ओवरऑल 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और ये वीडियो नंबर 3rd है। और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और जो टॉपिक हैं वो हैं आपके वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन बेन। उन्होंने इसका सबसे पहले यूज़ किया था, उनके ही नाम पर इसका नाम रखा हुआ है वेन डायग्राम। ठीक है ना? यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। ठीक है ना? एंड होता क्या है वेन डायग्राम, तो आप इसमें देख सकते हैं वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमोंग सेट्स। यानी कि जो वेन डायग्राम होता है ना, वो सेट में क्या करता है, रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है ना? किस तरह से बताता है उसको भी हम अभी सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वेन डायग्राम की, तो कुछ इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम होता है। एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है ना? और रेक्टेंगल की फॉर्म में जो होता है वो होता है हमारा सेट, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद बाकी यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनको हम क्या करेंगे, एक क्लोज कर्व से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यूजुअली हम जो क्लोज कर्व का यूज़ करते हैं वो सर्कल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी सेट इसके अंदर है ए, इसका सबसेट है तो ये ए। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस वेन डायग्राम को क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप, इन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। यानी जो यूनिवर्सल सेट यू होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। एंड इट्स सबसेट, और उसके जो सबसेट होंगे, उसके जो सबसेट होंगे आर रिप्रेजेंटेड बाई द क्लोज कर्व। ठीक है? क्लोज कर्व से उन्हें क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यूजुअली हम कौन से क्लोज कर्व का यूज करेंगे, सर्कल का। ठीक है? विद इन द रेक्टेंगल, यानी कि उस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है ना? यहां पर सबसेट क्या होता है इसको भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। यदि आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है? और इसका नाम वेन डायग्राम किसके नाम पर पड़ा है, तो जॉन वेन के नाम पर पड़ा है, जो कि इंग्लिश लॉजिशियन आपके थे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेट के ऑपरेशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है ना? सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नंबर 1, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है? यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? सबसे पहली चीज़, अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई 2 सेट हैं, लेट ए इक्वल टू, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है? एंड सेकंड बी आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 5 6। ठीक है? हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी। ठीक है ना? तो हमें ए और बी का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है? ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है? ये वाला साइन जो होता है वो यूनियन का होता है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यूनियन ऑफ सेट को हम क्या करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे ए की वैल्यू रखेंगे, ए वाला सेट 1 2 3 4। ठीक है? यूनियन का साइन लगाएंगे और बी वाला सेट रखेंगे 3 4 5 और 6। ठीक है? अब हमें इन दोनों सेट का क्या करना है, ए की जगह ए वाला सेट रखा है, बी की जगह बी वाला सेट रखा है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को
रख लेना होता है, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होता है, ए यूनियन बी जो होता है आपका, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। आप देखेंगे यहाँ से उठाएंगे हम, देखो 1 2 3 4 सभी ए के एलिमेंट्स उठा लिए, अब सभी बी के एलिमेंट्स उठा लेंगे। तो 3 और 4 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, और आपको पता है अच्छे से रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो 3 और 4 पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, आगे वाले लिखेंगे। कितना है? 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपके पास ये आ चुका है, ठीक है ना। यानी ए यूनियन बी का मीन्स क्या है कि ए के भी सभी एलिमेंट ले लेंगे आप, और उसमें बी के भी सभी एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एक्स कॉलन एक्स, जहां पर जो एक्स बिलोंग करेगा किस में? ए में, एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। बात समझ में आ गई? यानी कि एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और उसके बाद सभी बी के एलिमेंट्स ले लिए। 3 और 4 दोनों में थे कॉमन, तो उसको एक ही बार लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। 2 बार हम रिपीट नहीं करते हैं, इसमें एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया है। अब बात आती है कि इसको वेन डायग्राम में हम कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम, ठीक है। इसी के रिलेशनशिप को बताता है वेन डायग्राम, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगल वाला कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये कौन सा सेट है? हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के ए और बी दोनों क्या होंगे? सबसेट होंगे, सीधी सी बात है। तो एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसमें ए यूनियन बी में हमने किसको लिया है? ए और बी दोनों के एलिमेंट को लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको पूरा कलर कर देंगे, ठीक है, पूरा शेड कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा? ए यूनियन बी का बनेगा। ए यूनियन का मतलब होता है संग, यानी सभी को साथ ले लो। आपने सुना होना कंपनियों में क्या होता है कि यूनियन बना लो तो काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। यूनियन का मतलब होता है सबको साथ ले लो, ठीक है, सबको इकट्ठा कर लो। तो यूनियन आप निकालेंगे किसी भी 2 सेट का या 2 से ज़्यादा सेट का, तो आप क्या करेंगे? सभी को इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार रखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका वेन डायग्राम होता है, ठीक है, और इस तरह से हम यूनियन फाइंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो सेकंड है हमारा नंबर 2, ठीक है। ये है हमारा इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट को, जैसे 2 सेट हैं आपके पास ए और बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो साइन आप देख रहे हैं नीचे की ओर उल्टा यू टाइप का लग रहा है आपको, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन, अगर आपको ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है ना। ए में ये वाले एलिमेंट है, बी में ये वाली एलिमेंट है, तो ए की जगह ए के एलिमेंट रखेंगे। कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, ये इसके एलिमेंट हो गए। इंटरसेक्शन निकालना है किससे? बी से। बी के एलिमेंट रखेंगे 3 4 5 6, ठीक है, ये वाले आपके क्या हो गए? इंटरसेक्शन हो गए। अब इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप? इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट को आपको लेना है जो दोनों सेट में क्या हो? कॉमन हो। दोनों सेट में क्या हो? कॉमन हो। तो आप देखेंगे ए और बी में कौन कौन कॉमन है? तो 3 और 4 दोनों में क्या है? कॉमन है।
तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4। ये जो सेट आया ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका, ठीक है। यानी ए यूनियन में क्या करना है, सभी को इकट्ठा कर लेना है, और इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो कॉमन है उनको लेना है, ठीक है। तो इस इन दोनों सेट में, इन दोनों सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना था। दोनों में 3 और 4 दो एलिमेंट कॉमन थे, बाद बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये वाला जो सेट बनेगा ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक आपका वही रेक्टेंगल फॉर्म रहेगा आपका, ऐसे करके। रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है ना। हमारे पास दो सेट हैं, एक ये वाला ए और एक ये वाला बी, ठीक है ना। वेन डायग्राम पे देखते हैं हम। अब हम इंटरसेक्शन में कर क्या रहे हैं, दोनों का जो कॉमन वाले एलिमेंट है उनको ही तो ले रहे हैं। तो ए और बी में जो कॉमन भाग आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, वही क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो आप देखेंगे कॉमन कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, देखेंगे ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको क्या करेंगे आप, शेड कर देंगे, चाहे तो कलर कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आया आपका, ये वाला जो पार्ट आया, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस तरह से हम इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगला देखते हैं डिफरेंस। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सबसे पहली चीज, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से। इसको हम ए माइनस बी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि दो सेट का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब डिफरेंस आप फाइंड कैसे करेंगे, सपोज कीजिए आपके पास दो सेट हैं। लेट ए इज इक्वल टू आपके पास है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। ये ए आपके पास सेट है। एक सेट और है आपके पास बी, जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये दो आपके पास क्या है, सेट है, ठीक है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी, ये आपका होता है क्या, एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। यानी जो x है वो a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हमें निकालना है a डिफरेंस b निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, a की जगह a रखेंगे, कितना है a b c d e, ठीक है। माइनस b की जगह b रख देंगे, कितना है a e i o और u, ठीक है ना। तो हमें इस वाले सेट का और इस वाले सेट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस में क्या करेंगे, x a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना, b में बिलोंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ऐसे एलिमेंट जो a और b दोनों में है। तो a में देखेंगे आप, a भी है और b है, जो दोनों में है वो आप कट कर देंगे। e दोनों में है तो ये कट हो जाएगा आपका, b c d बचा, इधर कोई भी और कॉमन नहीं है। ए से ए कट गया और ई से ई कट गया। अब आपके पास इधर बचा बी सी डी और इधर बचा ई ओ आई ओ यू, ठीक है ना। तो ए डिफरेंस आपको बी फाइंड करना था। तो ए डिफरेंस बी, ये वाले सेट के जितने भी बचे वो लिख लेंगे बी सी डी, ठीक है ना। भाई बी वाले का तो हमें लेना ही नहीं है, एक्स जो है वो केवल किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉमन थे, जो दोनों में सेम थे, उनको तो कट कर दिया, और ए वाले के जो एलिमेंट है जो बचेंगे वही उसका हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आपको बी माइनस ए निकालना हो, आपको b माइनस ए निकालना हो, यहाँ पे हमने a माइनस बी निकाला है, यहाँ पे अगर आप b माइनस ए निकालेंगे तो b की जगह b रखेंगे, क्या है a e i o u, ठीक है ना। एंड माइनस ये क्या है, a वाला सेट बाद में रखेंगे, a b c d और e, ठीक है ना।
ऐसे करके भाई बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे, क्योंकि बी को, बी से ए को माइनस कर रहे हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़, सेम चीज़ करेंगे भाई। ए दोनों साइड है, काट दो। ई दोनों साइड है, काट दो, और तो है नहीं कुछ दोनों साइड। तो b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, पहले वाला जो सेट है जिससे आप माइनस कर रहे हो उस वाले सेल, जितने भी एलिमेंट उस सेट के बचे वो लिख लो। क्या बचा, आई ओ यू, ठीक है ना। इस वाले के नहीं लेने हैं, यानी कि पहले वाले सेट के एलिमेंट्स आएंगे, दूसरे वाले के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे b माइनस ए ये आ गया। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जो a माइनस बी है, a माइनस बी है, वो नॉट इक्वल होगा किसके, b माइनस ए के, ठीक है ना। a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी आया है कितना, ये आ गया आपका बी सी डी, और b माइनस ए कितना आया, a यहाँ पे आया आई ओ यू, ठीक है ना, कितना आया आई ओ यू, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर ये चीज़ हो गई होगी। चलिए अब हम इसका बेन डायग्राम बना लेते हैं। बेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका हमें बनाना है बेन डायग्राम, डायग्राम, ठीक है भाई। तो भाई सेम चीज़, एक रेक्टेंगल बनाएंगे आप कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो रेक्टेंगल है किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। अब आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, और एक सेट आपके पास बी है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं a माइनस बी को, ठीक है, a माइनस बी का डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर वाले का। तो ये वाला सेट मान लो a है और ये वाला सेट b है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम, अब यहाँ पे सेट क्या होगा, तो भाई देखो जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। और जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो तो हम काट ही देते हैं दोनों साइड। तो अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। ये पोर्शन आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि b वाला जो पूरा है, b वाले को तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो a में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा। तो b वाला पूरा छोड़ देंगे आप, और a वाला जो रह गया उसको सर्कल को क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो ये आपका a माइनस बी का क्या बन गया, डायग्राम बन गया, a माइनस बी। अगर सपोज कीजिए आपको b माइनस ए का बनाना है, तो b माइनस ए का कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये b माइनस ए का बना रहे हैं हम, ठीक है। ये आपका u है, a है, ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, b है। अब देखो यहाँ पे हमें b माइनस ए का बनाना है, तो b माइनस ए, यहाँ पे ये a माइनस बी था, अगर हम यहाँ पे b माइनस ए करें तो ये हो जाएगा x कॉलन x बिलोंग्स टू b, यानी पहले वाले में बिलोंग करेगा लेकिन बिलोंग नहीं करेगा सेकंड वाले में, ठीक है ना। तो a में बिलोंग नहीं करेगा, आप किस में बिलोंग करेगा, b में, ठीक है ना। तो a वाले को छोड़ देंगे, b वाले को आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये हो गया क्या, b माइनस ए, ठीक है ना। यानी कि आपको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जिस में से माइनस हो रहा है, ये किसका हुआ, ये वाला बना आपका b माइनस ए का, ठीक है। जिस में से माइनस कर रहे हैं ना उसी वाले को आपको क्या करना है, कलर करना है, और जिसको माइनस कर रहे हैं उस पूरे को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आपका b माइनस ए का डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम, और ये हो गया a माइनस बी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 4th नंबर पे है हमारा कौन सा सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसमें अगर मैं लिखूं इफ ए एंड बी टू सेट्स such that a intersection b इक्वल टू 5, ठीक है। यदि आपके पास कोई दो सेट हैं, एक सेट a है और एक सेट b है, तो a का b के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो किसके इक्वल आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो ये दोनों सेट हैं a और b तो क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है ना। देन A and B are disjoint sets, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। और लेट आपके पास कोई A सेट है
मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। और बी सेट है आपके पास 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास दो सेट हैं, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है कितने 4 5 6। तो आपको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। अब आप अगर देखें सेट ए में और सेट बी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो क्या आएगा, एक खाली सेट आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। और इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, ठीक है ना। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया आपका फाई। फाई और ये चीज़ एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये एम्प्टी सेट होता है हमारा, फाई जो है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ आपको मालूम होगी अगर आपने दो वीडियो पहले वाली देखी हैं। तो नहीं देखी हैं तो मेरा मानना है आप उनको देखें, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। दो सेट ऐसे सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है, तो वो दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। इनका अगर वेन डायग्राम की बात करूं मैं, तो इनका वेन डायग्राम वेन डायग्राम किस प्रकार का होगा, तो इनका वेन डायग्राम होगा रेक्टेंगल वाला, तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। ये तो आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक आपके पास सेट है ए, ठीक है, और एक आपके साथ पास सेट है बी। अब इस तरह से इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पर ए और बी जो हैं आपके डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम बन गया किसका, डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे कुछ, जैसे है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। यानी जब हम दो सेट का यूनियन करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली आपको मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ठीक है ना। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, बात एक ही है। 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 2 = 5 होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका, 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वही वाली प्रॉपर्टी है सेट के साथ कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर आपका सेम आएगा, दोनों इक्वल होते हैं और इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन बी पहले करो यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। यानी कि क्या कह रही है प्रॉपर्टी कि ए का और बी का यूनियन पहले करो, सी का बाद में करो, या फिर बी का और सी का पहले करो, ए का बाद में करो, आंसर दोनों का आएगा क्या, सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर होती रहें। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का, हमारे पास सपोज करो, या फिर एक काम करते हैं पहले प्रॉपर्टी सारी लिख लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी लिख लो सब। एंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन फाई इक्वल टू होता है ए। अगर आप ए का फाई से यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन ए इक्वल टू होता है आपका ए, ठीक है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी कि यू का यूनियन करेंगे आप किससे, ए से। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए करेंगे तो आएगा क्या, यू ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कुल मिला के
5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, तो पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो ये वाली है आपकी आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी होती है आपकी आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी, ठीक है। और ये होता है लॉ ऑफ यू, ठीक है। तो ये इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जस्ट इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, हम यहाँ पर लेट करते हैं, क्या लेट कर रहे हैं, कुछ सेट को लेट करते हैं। सेट ए है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। सेट बी है हमारे पास, बी सेट है 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास सेट सी है, सेट सी 4 5 6 7। हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ए ये है और बी ये है, तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, दोनों को शामिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 3 इसमें भी है, छोड़ दो, आगे कितना है 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी के आ गया, 1 से लेकर 5 तक के आ गए। अब अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं, बी यूनियन ए निकालूं, तब भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बी वालों को लिख लूंगा 2 3 4 5, ठीक है। एंड अब ए वालों को लिखूंगा, तो देखो 3 तो 2 और 3 तो इसमें है, तो क्या बचा आपके पास, ओनली 1 बचा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या अंतर है कोई, जबकि हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें उसके ऑर्डर को नहीं देखते हैं, उसके क्रम को नहीं देखते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी जो है वो आपका बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ ए इस वाले की, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए यूनियन बी तो निकाल चुके हैं, ठीक है ना, और बी यूनियन सी निकालना है हमें, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएं। ए यूनियन बी की नीड है हमें, तो इसको नहीं करेंगे हम। ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया ए यूनियन बी। अब हमें निकालना है यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब यूनियन करना है किससे, सी से इसका, तो सी वाला ये है आपका 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो भाई देखो पहले तो ये वाले सभी लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखो 4 5 इसमें भी हैं, आगे वाले 6 7, क्योंकि हम रिपीटेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले इसके एलिमेंट सभी लिख लिए, फिर इसके सभी लिख लिए, यूनियन में सभी को साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये वाली चीज़ निकल के आ गई आपके पास। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है ना। तो B यूनियन C निकालेंगे पहले, तब A से यूनियन करेंगे उसका। तो B यूनियन C निकालना है, इसका और इसका, तो इन दोनों के एलिमेंट सब लिख लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पहले इस वाले के B के लिखेंगे कितना है 2 3 4 और 5। अब इसके लिखो 4 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, 4 5 इसमें भी है और इसमें भी है, छोड़ दो। आगे 6 और 7 हो गया आपका 6 7, ठीक है। ये आ गया आपका B यूनियन C। अब हमें निकालना है क्या, बी यूनियन सी के साथ साथ निकालना है यूनियन ए। तो यहाँ पर अब देखो इस वाले के साथ ए का यूनियन करना है आपको, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे सभी 1 2 3, ठीक है, ए के लिख लिए। अब यहाँ से 2 3 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बी यूनियन सी में 2 3 है और इसमें भी हैं, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो आगे वाले लिखेंगे कितना 4 5 6 7, ठीक है। यानी जिसका यूनियन करना है उसके सभी एलिमेंट लिख लेते हैं हम। तो यहाँ देखो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आया है
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें बराबर आई या फिर नहीं आई, ठीक है भाई। तो ये दोनों चीज़ें क्या आई, बराबर आई, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी काम कर रही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा, ए होगा। भाई ए का मतलब ये हो गया, ठीक है। ए यूनियन अगर आपको फाई करना है, ए यूनियन क्या करना है, फाई करना है, तो ए की जगह तो ए की वैल्यू रखेंगे कितना 1 2 3, ठीक है। यूनियन करेंगे किससे, फाई से, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू 1 2 3। अब भाई देखो फाइव में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इतना ही तो बचेगा, तो जो कुछ आया वो ए ही तो था, ठीक है ना। तो ए यूनियन फाइव इक्वल टू आएगा कितना, ए आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ए यूनियन ए हमेशा ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, और हम किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए यूनियन ए करोगे, इसमें 1 2 3 पहले लिख लिया, आगे वाले में भी क्या आएगा 1 2 3 आएगा, जो कि हम लिख चुके हैं। तो ए का ए में यूनियन करने पर ए ही आएगा। यूनिवर्सल सेट का अगर ए से यूनियन करेंगे तो यू ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो सब एलिमेंट यू में होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपका u आएगा, तो ये लॉ ऑफ u हो गया। तो उम्मीद है ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास है नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यूनियन के लिए पढ़ी थी, अब जो प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन के लिए है। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, सेम तरीके से निकाल सकते हैं भाई। जो इन दोनों में कॉमन होगा वही इन दोनों में कॉमन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ए का बी से इंटरसेक्शन पहले करो, या फिर बी का सी से पहले इंटरसेक्शन करो, बाद में ए से करो, दोनों बराबर आएंगे, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाई का इंटरसेक्शन करोगे ए से, तो क्या आएगा फाई, ये है आपकी लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट है भाई। एक चीज़ देखो, फाई और ए के बीच में क्या कुछ कॉमन हो सकता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन निकालना। और फाई और ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, खाली है, ठीक है ना। ए का इंटरसेक्शन करोगे ए से तो सारा कुछ कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना। और ये आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी हो गई। फिफ्थ वाली है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं आप। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है, इसको हम डैश लगा के यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट आपके पास कोई एक सेट है यू मतलब यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 ... 10, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और एक सेट है आपके पास ए, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू ए डैश, इस ये साइन लगाए ए डैश, डैश का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, ठीक है ना। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्लियर है ना। तो इसका ए डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब निकालेंगे कैसे, आपको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, यूनिवर्सल सेट यानी यू से उसी सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 ... कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। माइनस करेंगे सेट ए को, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है भाई,
अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था हमने। क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको तो काट दो। देखो 1 से 1 की कहानी खत्म, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 4, 5 5, और तो कुछ कटना नहीं है आपका, ठीक है। अब जो आगे वाले सेट में जो कुछ भी बचेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश बराबर आ जाएगा क्या, क्या बचा 6 से लेकर 10 तक, तो 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपका आ गया ए डैश, ठीक है। तो किसी का भी डैश इस तरह से निकालते हैं, डैश का मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात ये है, जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, जैसे सेट ए का निकालना है, तो उसी को यूनिवर्सल सेट से क्या कर दो आप, माइनस कर दो। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू माइनस बी, सी का निकालना है यू माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ की। बेसिकली जो डी मॉर्गन्स है ना, डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर ये पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ, उन्होंने ही दिया था इसलिए उनके नाम पे पढ़ा है, ठीक है। क्या कहते हैं ये, चलिए देख लेते हैं। ये कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू subsets of the universal set U, देन U का मतलब ही होता है यूनिवर्सल सेट। ये कहते हैं यदि आपके पास A और B दो सेट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है कि A यूनियन B डैश इक्वल होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश के, ठीक है ना। एंड सेकंड है A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर होगा A डैश यूनियन B डैश के, ठीक है ना। ये दो इन्होंने लॉ दिए हैं जिन्हें बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। यानी आपको एक चीज़ देखनी है कि यदि यूनियन वाले का होल डैश कर रहे हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लग जाएगा। और इंटरसेक्शन वाले का होल डैश कर रहे हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसकी कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट में भी दो होंगे। फर्स्ट का पहला कि अगर आप ए का यूनियन करेंगे ए डैश के साथ तो वो आएगा यू, यानी यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है ना। और यदि आप सेकंड वाला इसी में ए का इंटरसेक्शन करेंगे किससे, ए डैश से, तो आएगा आपका क्या, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहेगा, ए क्यों आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए डैश से, तो ए डैश तो यू माइनस ए करके निकाला होगा, तो ए का तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, तो फाई आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड वाला अगर हम देखें कि अगर आप ए डैश का होल डैश करते हैं तो वो आ जाएगा ए, यानी आप ए का डैश करेंगे तो यू माइनस ए आ जाएगा, फिर उसका होल डैश करेंगे तो दोबारा से क्या आएगा आपका, ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड वाला, ठीक है ना। अगर आप थर्ड में देखूं, अगर आप क्या करें, यूनियन फाई का डैश करेंगे, फाई का अगर आप डैश करेंगे तो यू माइनस फाई बराबर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यू का डैश करेंगे, यू का डैश करेंगे तो यू माइनस यू हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है ना। और फिफ्थ वाला आपका है ए माइनस बी, अगर आप करेंगे तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं ये आपके कुछ लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता आपको होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप डायरेक्टली उन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में यही हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, ठीक है। ये आपका डबल डैश लॉ हो गया आपका, ठीक है ना। तो इनको आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। भाई देखो,
ए का यूनियन करो ए डैश के साथ तो यू आ जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या ए वाले एलिमेंट नहीं होंगे, यू वाले होंगे सब, यू वाले प्लस ए वाले बराबर यू आ जाएगा इससे, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर तो दोनों में कॉमन ही नहीं होगा कुछ, तो फाई आ जाएगा। डैश का होल डैश करोगे दोबारा से ए आ जाएगा, ठीक है। फाई का डैश करोगे यू आ जाएगा, यू का डैश करने पे फाई आता है। ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ये कुछ लॉ थे, वो आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है किसी भी प्रकार का तो हमें आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर थर्ड वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 1 सेट का पूरा इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस चैप्टर की NCERT बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको एक एक करके लगाएंगे, ठीक है। तो यदि आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है, आपको इसकी नीड है, तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी क्लास में हैं। बेसिकली इस चैनल पर 9th 10th 11th तक की अभी वीडियोस पढ़ रही हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद 12th की भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी चीज़ों को सीख सकें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।